अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। सर। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि कोविड-19 से हम सब की अल्लाह हमें महफूज रखे और बहुत जल्द हमें इससे निजात दिलाए। आमीन। थैंक यू सर, आपके लिए भी हम सब की यही दुआ है सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बताइए आज क्या कर रहे हैं? सर मिड को ही करना है, हाँ जी, मिड टर्म को ही करना है, जो कुछ हो जाए उसको। मिड टर्म को करना है। जी सर। ठीक हो गया। आई एग्री। मैंने थैंक यू सर। लेक्चर भी तैयार किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप कुछ जानना चाहें उस हवाले से, मिड टर्म के हवाले से, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। आप बताएं, कोई क्वेश्चनिंग करें तो मैं इंशाल्लाह फिर उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। और अपने तौर पे इनिशियली मैं बता देता हूँ कि फॉर्मेट क्या है और सारे मामलात पता तो आपको है ही है, लेकिन चलें फिर भी मैं रिवाइज किए देता हूँ। पता तो है ना आप सबको वैसे? जी सर, सिलेबस का ही पता है। नहीं, पेपर फॉर्मेट का नहीं पता? पेपर फॉर्मेट कर। यूनिवर्सिटी ने लिख के भेजा हुआ है ना कि क्या क्या होगा, वो मैंने भी व्हाट्सएप पे जी आप सर, वो आज जी सर, सुबह सर ने बताया, वैसे देखिए नहीं रिपीट पता। कर दें। रिपीट कर दूं? कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। हाँ जी, ये हैंड रेज किया हुआ है मोहसन मिराज। आप करें बात, मैंने म्यूट नहीं किया, आप खुद अनम्यूट कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का सर, आप सुनाए? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें लगाते हो फेसबुक पे, तो अच्छा लगता है। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन करना था आपसे कि डिस्कशन बोर्ड पे मैं कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोचेस का भी जो क्वेश्चन आपने दिया हुआ है वो भी मैं ना उधर कमेंट कर रहा था। वो 1000 वर्ड्स लिखने थे। इससे पहले भी मैंने जो लिखा था तो वो पेंडिंग में चला गया, लेकिन अब मैं उसको आज चेक कर रहा था, वो ऊपर लिखा आ गया कि डिस्कशन बोर्ड वाज क्लोज। रात को भी मैंने उसको पेस्ट किया, 2-3 दफा उसको लिखा था, तो वो 2-3 घंटे लगा के लिखा है। तो अच्छा आगे आज भी लिखा आ रहा है कि कोई चीज नहीं नजर आ रही उसमें, यानी कि खाली है डिस्कशन बोर्ड। तो ये सर, अगर इसी तरह ये मामला पेपर में भी हुए, 1 घंटे का टाइम होना है, तो वो ऊपर ना हुआ क्लिक, तो फिर क्या करेंगे हम? क्योंकि हाँ, इधर मैं विलेज में रहता हूँ, तो मैं बड़ी दूर अपने गांव से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर जाके क्लास लेता हूँ, नेट प्रॉब्लम की वजह से ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बड़ा हाँ मसला है मेरे लिए तो सर। नहीं, बिल्कुल ये आपने ठीक तवज्जो दिलाई है। सबके लिए ही मसला हो सकता है ये। मैंने वैसे डेट एक्सटेंड कर दी थी। मुझे आपके सीआर और जीआर ने कहा था कि हमें मिड टर्म के लिए टाइम चाहिए, तो फिर मैंने डेट एक्सटेंड कर दी थी। अच्छा सर, नहीं सर, जो पहला मेरा था ना क्वेश्चन, जो पहले वाला भी था, उसके हाँ रिलेटेड आपने असाइनमेंट भी दी थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कमेंट भी नहीं आ रहा, सिर्फ यही आ रहा है डिस्कशन बोर्ड वाज क्लोज। असाइनमेंट के तो चलो मुझे नंबर वो आपने दे दिए थे, लेकिन नहीं नहीं, डिस्कशन बोर्ड के डिस्कशन तो डिस्कशन बोर्ड आप दो मैंने डिस्कशंस दी है ना डिस्कशन बोर्ड पे। हाँ जी, जो पहले वाला है ना वो भी सर पता नहीं आगे पेंडिंग में भी नहीं आ रहा, ये वो देखो, वही लिखा आ आपको रहा है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने खोला है उसको। जी मैं जी। स्क्रीन शेयर करता हूँ। आ रहा है नजर? नो सर। जी 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 सर। ये वीकली डिस्कशन बोर्ड नजर आ रहा है ना?
जी जी सर। अच्छा, इसमें आप देखें तो डेट लिखा हुआ है कि मैंने 30/5 को अपलोड किया है और क्लोजिंग डेट है 17 जून 2020। जी जी सर। ये जहाँ कर्सर है ना, तो अब इसमें मसला तो कोई नहीं होना चाहिए, आप 17 तक अपलोड कर सकते हैं। जी जी। हाँ, ये मैं खोल के मजीद देख लेता हूँ आप क्या कहना क्या चाह नहीं रहे हैं। नहीं सर, जो जो पता नहीं कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है। मैं और एक ये देखो यहाँ ना, ये अभी इसको 3 लोगों ने किया है। हाफिज मोहम्मद खालिद ने किया है, मोहम्मद मिकनाम ने किया है और आमना अलादाद ने किया है। ठीक है, उनकी डेट्स भी साथ आ रही हैं, किस किस तारीख को उन्होंने 2 जून को, 4 जून को, 6 जून को अपलोड जी किया जी उन्होंने। और फिर अकॉर्डिंगली आगे पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग का मतलब ये है कि मैंने उन्हें अभी नहीं देखा। तो ये ठीक अपलोडेड है। तो आपका क्या इस पे अपलोड नहीं हो रहा था? हेलो, हाशिम आप बात करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर वही जो केस इन्होंने नरेट किया वही इशू है कि हम जो है जो मैं तो गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा इशू रहता है नेटवर्क का। तो इसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि उनके लिए क्या होगा, एग्जाम में भी 2 क्वेश्चंस जो लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं उनके लिए भी इशू हो सकता है। और दूसरा डिस्कशन बोर्ड की बात की तो मैंने ज़रा लेट ज्वाइन किया सर, यू नो। तो डिस्कशन बोर्ड पे जो लेट जो है मतलब जो प्रीवियस जो डिस्कशन बोर्ड पे आप लोगों ने दी है प्रीवियस वीक्स के, वो तो अपलोड नहीं हो सकते, तो उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, वो असाइनमेंट 0 में चली जाएगी। ज़ाहिर है एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है ना, उस टाइम के अंदर जिसने कर लिया वो ठीक है, जिसने नहीं किया वो यल्ला माफी है। ठीक तो है सर। अब जो मौजूद है और इसको सर तो करें ना। बिल्कुल सर। तो अभी जो क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस जो होंगे सर, आप इस बीच में कोई इशू आ जाए, नेटवर्क का इशू आ जाए, अल्लाह करे ना हो ऐसा कुछ, लॉन्ग जो 2 क्वेश्चंस करने होंगे, तो अगर कुछ इस तरह इशू आ जाता है तो फिर मतलब कोई रिलैक्सेशन या कुछ इस तरह अच्छा, लीनियंसी इस मिल पे सकती है? वन बाय वन बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं लेकिन रहते लाहौर में हैं। सर मैं तो गिलगित बल्तिस्तान में ही हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप वहाँ से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी जी। गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, मुझे आज पता चला ये गिलगित का एक और भी है। आप शेरबाज अली, आप भी उधर से हो, गिलगित से हो? गिलगित से हूँ सर। किस डिस्ट्रिक्ट से हो? मैं गिलगित सिटी पे ही रहता हूँ सर, ये धन्यौर सिटी है। किस मोहल्ले में? धन्यौर सर, सिटी धन्यौर, गिलगित, मैं गिलगित पे ही। अच्छा, मेन गिलगित से ही, ठीक हो गया, गुड। अच्छा, इस तरह है कि इंटरनेट का इशू तो अब मेरे बस की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। अगर होता सर भी है इंशाल्लाह तो नहीं होगा। मतलब आप लोग जो प्रीवियस जो असाइनमेंट्स वगैरह है और जो वो चीज़ें असाइनमेंट तो खैर हम सेंड कर सकते हैं अभी भी, आप लोग अगर कंसिडर कर लें। बाकी डिस्कशन बोर्ड का इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा एग्जाम के लिए, ठीक होपफुली। ठीक है, ठीक है। आपके असाइनमेंट्स तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना, मैंने कहा था मुझे ईमेल कर ले, कर दें बाकी क्लियर कि है सर। अपलोड हो। अभी बात जो है हम फिर एग्जाम वाली करते हैं कि उसमें जो आप फरमा रहे हैं ना, अब देखो ना, मुझे भी सामने शो हो रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, यानी लाहौर में जी 4G जी। इस्तेमाल करते हुए भी ये बात आ रही है। तो ये मसाइल तो हैं। 2 बातें होंगी, 2 सवाल आप लोगों के। कोई और भी इस तरह का रेलिवेंट सवाल है तो करें आप लोग, फिर मैं इकट्ठा जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा सर शाजिया है। है? जी शाजिया, बताइए। अच्छा सर, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें ऑनलाइन जब एग्जाम्स होते हैं तो उसका मैंने ये भी सुना था होता है कि आप लिख रहे हो ना, टाइपिंग कर रहे हो, तो आपका जो कर्सर वगैरह कहीं और किसी और जगह पे चला जाता है, किसी दूसरी साइड पे, तो अभी वो आपका क्लोज हो जाता है। तो ऐसा भी कुछ होगा सर इधर? ठीक है, 2 बातें हो गई, 3 बातें हो गई। और कोई रेलेवेंट बात करें? ये नेक मोहम्मद ने हैंड रेज किया। जी नेक मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से हो? खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने मिड टर्म के सर जो एमसीक्यूज का पोर्शन है सर उसके हवाले से बात करनी है। अच्छा, करें करें। के हवाले से सर मैंने ये बात करनी है सर कि तकरीबन स्लाइड्स मैंने गिने हैं सर, तकरीबन अबाउट स्लाइड्स हैं हमारे सर जो हमें असाइन किए गए हैं। ठीक है। तो उसको तकरीबन सर पढ़ना और उससे क्वेश्चन बनाना सर ये तो लाजमी बात है, हमारा काम है। लेकिन सर मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि अगर आप हमें एक ऐसा तरीका बता दें कि वो कर ले, एमसीक्यू बना ले और फिर जो ताकि हम सर मुख्तलिफ तरीके से हम लोग फीस इकट्ठी करते हैं और मुख्तलिफ जराए से सर फाइनेंशियली भी सब सर, लेकिन जब हम फेल हो जाएंगे तो हमारा यार ये किसी का माइक पता नहीं किसका इतना है, ये आप अपना करीब करो ना, माइक अपने मुंह के करीब करो नेक मोहम्मद। अच्छा, मुझे समझ आ गई आपकी बात की, मेरा ख्याल है। तो मैं फिर शुरू करता हूँ बात। करूँ बात करना शुरू? मैक्सिमम 53 लोग तो आ ही गए हैं ना? जी सर। 53 लोग आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है मैं अब बात शुरू करूँ। 3-4 लोगों ने मुख्तलिफ सवाल किए हैं ना? जी जी करें सर। अब जवाब देना शुरू करते हैं। जी आकिब, आप भी कर लें सवाल, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आकिब एजाज। सर हाउ आर यू सर? मैं फाइन हूँ, तुम बड़े हीरो भाई, उस पे हैं। बस सर देख ले, ऐसे ही है फिर। अच्छा लगता अच्छा है। सर, क्वेश्चन ये था कि अगर एमसीक्यूज आप बनाते हैं स्लाइड्स में से, तो किस तरह के क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज बनाएंगे? अच्छा। मतलब कि स्टेटमेंट टफ सी होंगी या सीधा सीधा पूछ लेंगे कि फलां थेरी उसका ये स्टेटमेंट है उसकी, मतलब जैसे कोई ईयर पूछ लिया जाता है या कोई इस तरह की चीज, ये भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। जी तो ठीक। अगर कोई पॉसिबिलिटी है एमसीक्यूज देने की तो वो भी काइंडली थोड़ी मोहब्बत कर दीजिएगा, ठीक या है। कोई हमें टॉपिक स्पेसिफिक बता दीजिएगा कि ये इतने टॉपिक आप कर ले उनमें से एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक ये है। अगर थोड़ी सी काइंडली अगर आप फेवर दे दें तो आपकी थैंक यू सर। जी महमूदुल हसन, आपकी बात सुनने के बाद मैं अब जवाब देना शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हमारा मिड टर्म करीब है, तो सर ये ऑनलाइन जो सिस्टम है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी कोई हमारी डेमो क्लास नहीं हुई। होना ही चाहिए था कि एक क्लास होती जिसमें हमें ब्रीफ किया जाता कि ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे और फलां डिस्कशन बोर्ड है या जहां भी, और इस तरह इसका क्वेश्चन का टाइम लिमिट होगा। तो जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लास से पहले डेमो क्लास हुई थी, तो ये भी क्लास होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बजा है। मैं अभी इतने सवालों की जवाब देना शुरू करता हूँ, फिर मज़ीद और आएंगे तो हम बात कर लेंगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am happy to listen all of you. Many of you have posed many different questions, and all those questions are relevant and very useful. First of all, I would like to share an email from your head of department. In that email, head of department of English has informed me that from your class, they have officially announced a CR and a GR. I think so. CR is Mujahid Niaz Qureshi, and GR is Zu Fishangul. I congratulate both of GR and CR and your class as well कि भले 8वें हफ्ते में जाके ही सही आप लोगों को GR CR मिल गए ऑफिशियल। Let me first talk on the duties of GR and CR. GR CR जो हैं ये कभी भी कोई बहुत बड़ी कोई खुशी वाली बात नहीं होती। एक्चुअली इन लोगों ने डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोई इंफॉर्मेशन हो तलबा के अंदर देनी वो देते हैं, या
टीचर अगर चाहे कि आप मेरे बिहाफ पे ये बात कन्वे सबको कर दें तो टीचर को आसानी रहती है, बजाय इसके कि वो सबको अलग अलग बात करे, उनके थ्रू अपना मैसेज दे सकते हैं। तो यूजुअली आप एक जैसे ही तालिब इल्म हैं, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है, सुपीरियॉरिटी नहीं है, और सिर्फ टू लेज ऑन डाकखाने का काम करना है कि अच्छा सर ने ये एक बात की है, असातिज़ा ने ये की है, या क्लास की तरफ से ये कोई एक मैसेज है वो कन्वे करना है। तो इसमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जी वो कोई सिलेबस कम कर दे, कोई आज ना पढ़ाए, आज छुट्टी कर दे, आज वहाँ की अटेंडेंस लगा दे, आज ना लगा दे। तो मेरे एंड पे ये हिदायत है कि कम से कम मेरे साथ तो ऐसी बात ना करना, कोशिश ही ना करना ऐसी बात करने की, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूँ और रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत तकलीफ होती है जब स्टूडेंट कोई ऐसा कहता है कि मैंने पढ़ना नहीं आ रहा, मुझे ना पढ़ाएं, मुझे बताएं ना, या मुझे कुछ सवाल बता दें। अब सबसे पहली जो बात है इंटरनेट कनेक्टिविटी की टूवर्ड्स मिड टर्म, तो वो तो एक बिल्कुल जेन्युइन इशू है। जहाँ तक मेरा इल्म है कि जब आप पेपर शुरू कर लेंगे, कर रहे होंगे, अगर लाइट चली जाती है, आपको कोई एक ईमेल एड्रेस या कोई ऐसा होगा जहां आपने बताना होगा, पता नहीं एचओडी को बताना होगा, ये अभी यूनिवर्सिटी आप लोगों को कन्वे करेगी। तो आपने रिपोर्ट करने के लिए हमारी लाइट चली गई है। फिर जब लाइट आती है या आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है, तो जहां आपने छोड़ा था सवाल वहीं से शुरू हो जाएगा, और उतना ही टाइम जितना रखा गया था पेपर के लिए वो आपको पूरा मिलेगा। इसमें नुकसान क्या होगा, फ़र्ज़ करें किसी की 15 मिनट डिसकनेक्टिविटी हो गई, अगर घंटे का पेपर है तो उसको तो 45 मिनट मिले, बाकियों को 60 मिनट्स मिल गए जिनकी कनेक्टिविटी ठीक थी। तो ये नुकसान स्टूडेंट का 15 मिनट का हो गया, किस वजह से, डिसकनेक्टिविटी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, लाइट जाने की वजह से, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए भी अभी मेरे नॉलेज में है कि यूनिवर्सिटी कोई जो है वो रूल्स उन्होंने फॉर्मेट किया है, वो ऑफिशियली आपको बताएंगे कि वो 15 मिनट आपको कैसे अकोमोडेट करने हैं। एक तीसरी बात यहाँ किसी ने की आप में से कि वो जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं कर्सर कहीं और लग जाए तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। यस, आप देखिए, अदरवाइज एग्ज़ाम में नहीं बैठे, अदरवाइज भी कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर पे और इररेलेवेंट फील्ड में आपका कर्सर चला जाए और वहाँ क्लिक हो जाए तो वो सारा गायब हो जाता है। हम लिख रहे होते हैं, लिखते लिखते सेव नहीं कर पाते और कर्सर कहीं आगे पीछे हो जाए, टैब लग जाए तो वो लिखा हुआ सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए यह है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान और स्ट्रेस नहीं लेना, विजिलेंट रहना है। विजिलेंट रहने का ये मतलब है कि वेरीफाई कर करके आगे चलना है हर स्टेप को। तो इंशाल्लाह विजिलेंट रहेंगे तो ऐसी मिस्टेक नहीं होगी कि चीज़ें गायब हो जाएं। हाँ, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि आपका हर्ज होता है, हर्ज किसी सूरत नहीं होएगा, ना होना चाहिए, ना असातिज़ा चाहते हैं, ना यूनिवर्सिटी चाहती है, ना एचईसी चाहता है, ना कौम चाहती है कि तलबा का नुकसान हो। इस मामले में जो आपकी रिजर्वेशन हो ना इस तरह से, वो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी से बात करें, अपने एचओडी को लिखें कि जी ये पॉइंट्स हैं, हमें इसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी आप में से मेरे ख्याल किसी ने बात की थी कि जी उसकी एक प्रैक्टिस पहले हो जानी चाहिए थी, ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी दिन है, अभी मेरे ख्याल 12 से शायद मेरे टाइम शुरू होना है, या आई डोंट थिंक अगले वीक नहीं होने, इस वीक में तो नहीं है। आप कॉमनली ना फ़ोन ना करें, मैसेज ना करें, एक ईमेल करें। ईमेल होता है रिकॉर्ड आपका ना, कि आपने एक ऑफिशियली बात कही है। तो आपके जीआर-सीआर कर लें, आप खुद कर लें, कोऑर्डिनेटर से, एचओडी से उन्हें कहें कि जी हमारी एक प्रैक्टिस करवा दें 10-15 मिनट की। प्रॉपर आपको वो चीज़ें अलॉट हों, आप एग्ज़ाम में बैठें और आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह जवाब लिख रहे हैं। क्योंकि इस तरह का जो मामला है ये पहली दफ़ा, ये जिस तरह क्लासेस पहली दफ़ा ऑनलाइन हो रही हैं, एग्ज़ाम भी पहली दफ़ा ही हो रहा है। आपके लिए भी बिल्कुल नया है, टीचर्स के लिए भी नया है, यूनिवर्सिटी के लिए भी नया है, और एक एंग्जाइटी ज़रूर है, सबके अंदर एंग्जाइटी मौजूद है। अब देखें, अगर ये कोविड ना होता तो जो हम असातिज़ा हैं, हमें 10 मिनट से 15 मिनट लगने थे एक पेपर बनाने में। यू बिलीव मी कि 3 दिन लगे हैं पेपर बना के अपलोड करने में, और 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ा है।
मतलब हमें कोई 45 MCQ और जब मल्टीपल चॉइस आप अकल समझ बूझ के साथ बनाते हो तो एक मल्टीपल चॉइस बनाने पे 10 मिनट लगते हैं। तो आप ज़रा कैलकुलेट करें कहाँ बात गई है। फिर उसको एक एक को अपलोड किया, टाइप किया, वहाँ उसकी जो तमाम रिक्विजिट्स है वो पूरे किए। तो बिलीव में थकावट हो गई इस काम से। बहरहाल आप लोगों की फलाह के लिए सारा कुछ है वो कबूल है। तो आप, मेरा यही मशवरा है कि आप यूनिवर्सिटी से कहें कि जी हमें एक इसकी मॉक प्रैक्टिस करवा दें, ताकि हमें एंजाइटी ख़त्म हो, हमें अंदाज़ा हो कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, फिर ये आकिब एजाज ने कहा जी कि वो कुछ शफ़क़त कर दें। मुझे नहीं पता आप शफ़क़त हुसैन की बात कर रहे हो, शफ़क़त रसूल की बात कर रहे हो, या शफ़क़त अहमद की बात कर रहे हो। जहाँ तक सिलेबस का तल्लुक है, आप खुद गिन लें कि कितने टॉपिक पढ़े हैं, कितनी आपने प्रेजेंटेशंस पढ़ी हैं और मैंने कितनी दी हैं। ऑलमोस्ट मैंने 1/3 सिलेबस जो है वो आपको दिया है, 2/3 मैंने ख़त्म कर दिया था स्टार्ट में ही। अच्छा, फिर इस स्टेज पे वो जो पूछना कि जी मुझे अभी भी हमें बता दें, ये इंतहाई अनएथिकल है। अनएथिकल इस तरह कि देखें यार, आप लोगों ने बड़े शौक से खुद से एडमिशन लिया, ख्वाहिश की कि हमें दाखिला मिले, फिर आपने पैसे दिए कि जी हमने यहाँ ज़रूर आना है। तो ये मकसद क्या था पैसे भी देने का और सारा कुछ करने का, कि आपने कुछ सीखना है। तो अब ठीक है, हालात इस तरह के हैं, तो इन हालात में आपको सपोर्ट करने के लिए हमने सिलेबस कम किया, हमने कोशिश की कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, डिस्कशंस की जाएं। अभी भी आज ये मैं मतलब पूरा लेक्चर आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई आपको कहीं एम्बिग्विटी है, कोई टर्म का नहीं पता, कोई सवाल की समझ नहीं है, किसी लेक्चर की समझ नहीं है, मैं उसको रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब ये कुछ इस तरह का सिलसिला बन गया है कि ऑलमोस्ट जितनी मैंने स्लाइड्स दी है ना, वो सारी की सारी ही पेपर बनी। ऐसा नहीं है कि कोई अनअटेंडेड रह गया हो पेपर बनाना, जो बहुत सोच समझ के वो सारी चीज़ें उससे कंप्यूटर पे डालनी थी। जुल्करनैन ज़ाहिद, मैं आपका सवाल लेता हूँ, पहले पहले सवालों का जवाब देने। तो वो ना एक पंजाबी की है मिसाल कि दो साईं, साईं समझते हो ना, दो साईं बैठे थे आमने सामने। एक ने दूसरे से कहा कि अगर तू मेरा सवाल बुझ लें तो अंडे तेरे, और अगर तू बुझ लें किन्ने ने तो 20 दे 20 तेरे। यानी मेरी झोली में कितने अंडे हैं, अगर तुम्हें पता चल बता दो कितने हैं, तो 20 के 20 तुम्हें दे दूंगा। तो मैंने भी ऐसे किया है कि जितने में से मैंने सवाल बनाने थे उतना सारा मैंने बता दिया कि इसको तैयार करना है। अच्छा, अब दूसरा साईं कहता है नहीं नहीं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं कैसे पूछूं कि आपकी झोली में अंडे कितने हैं, आपको निशानी बताओ। कहता अच्छा, निशानी ये है कि ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद है और अंदर से जर्द जर्द है। तो पहला साईं कहता है कि यार तू बड़ा चालाक है, तो मूली सुराख करके गाजर भरी हुई है। यानी उस तरफ नहीं गया कि सारे जवाब भी बता दिए, सारी बातें बता दी, तो मैं पिक कर लूँ। तो बहरहाल ना आप साईं हो ना मैं हूँ, मैंने वैसे एग्जांपल दी है कि तकरीबन उस तरह का हो गया है कि जो जो कुछ मैंने पेपर में देना था वो सारा मैंने सिलेबस बता दिया कि इसको तैयार कर लें। अभी भी कहीं गुंजाइश है तो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे तैयार करना है, आपको फॉर्मेट शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और एंग्जाइटी से बाहर रहें, जितना घबराओगे उतनी मुश्किल पेश आएगी। वो एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बंदा, दो लोग ना सफ़र कर रहे थे, तो रात का अंधेरा था, चोलिस्तान में सफ़र कर रहे थे। तो एक को ऐसे महसूस हुआ कि उसके पाँव में ना कोई कील लगा है। देहाती थे, नंगे पाँव सफ़र कर रहे थे। खैर जिसको लगा कि कील लगा है या कोई कांटा, क्योंकि सहराई कांटे बहुत सख्त होते हैं, लंबे और सख्त होते हैं, तो उधर ही वो एक दरख्त होता है छोटा सा अपना झाड़ी नुमा, उसे बोलते हैं आक, उसमें से तोड़े हैं उसकी टहनी तो उसमें से दूध निकलता है, और वो जख्म के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जिसको वो कांटा लगा था वो तो खैर दर्द से बैठ गया, दूसरे ने क्या किया कि वो पत्ते तोड़े और उनका दूध ऊपर फेंक दिया, तो उसका रिलीफ मिला और आहिस्ता आहिस्ता उसका जख्म तकरीबन ठीक हो गया। दूसरे दिन वो, तीसरे दिन मिले आपस में दोबारा, तो पहले वाले ने उससे पूछा कि हाँ सुना, तेरे जख्म का क्या हाल है। वो कहता ज़बरदस्त, बिल्कुल, मैंने वो पट्टी भी उतार के फेंक दी हुई है।
उसने कहा कि मैं आज आपको डिस्क्लोज करूं कि हुआ क्या था, कांटा चुभा था या कुछ और था। वो कहता है बता, कांटा ही चुभा था। कहता नहीं, कांटा नहीं चुभा था, आपको सांप ने डंक किया था, और वो मैंने सांप वहां मार भी दिया था रात के अंधेरे में। अब जिसको वो जख्म हुआ हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे कि मैंने पट्टी उतार दी, मेरा जख्म ठीक हो गया, लेकिन इस खौफ से कि अच्छा मुझे सांप ने डसा था, वो परेशान होना शुरू हो गया, घर गया, चारपाई पे लेट गया और सुबह तक मर गया। तो रिजल्ट ये निकलता है कि वो उसकी दहशत से, इस सोच से मरा है कि ओए होए होए मेरे साथ तो बहुत ज्यादा सख्ती हुई है। तो अल्लाह माफ करे, ये एग्जामिनेशन है, आप एग्जाम देते ही इतने बड़े हुए हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने हासिल की है, तो कभी भी कोई हार्ड लक मेरा नहीं ख्याल इससे पीछे आपके साथ हुई है एग्जाम में। तो अगर आप 16 दफ़ा एग्जाम दे के बखैर वफियत सही सालम एमफिल में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह आप भी कुछ नहीं होने वाला, परेशान नहीं होना। कोई बात करनी है तो आप करें, मैं फिर आपको सवाल का फॉर्मेट बताता हूँ। हेलो जी, जुल्करनैन। फॉर्मेट बताइएगा सर। हाँ जुल्करनैन बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी सर कि मैंने क्लास को थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, हाँ और दूसरा सर हम सभी ने सर ऑनलाइन सेमेस्टर के लिए तो खैर अप्लाई नहीं किया था इस यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ और दूसरा सर ये कि सर असाइनमेंट्स जो थी सर मेरी वो काफ़ी लेट हो गई थी। एक तो सर मुझे सीएमएस का ही नहीं समझ आई 4 हफ्ते ठीक है, कि होता क्या है और करना क्या होता है सर इसमें। ठीक है। दूसरा सर मैंने आपकी असाइनमेंट सारी ही सबमिट कर दी हैं सर 5-6 दिन पहले सर। हम्म, सर ठीक। जैसे ही मुझे समझ आई है मैंने वैसे सर फिर बना बना के सर कर दी हैं। हम्म, तो लेकिन सर आज वो आज काइंडली आप थोड़ा सा सर। आज क्यों जिक्र कर रहे हो? जब आपको समझ नहीं आ रही थी आपने पूछा तो नहीं है कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? आपने कभी बात नहीं की। सर मैंने आपने क्लास फेलो से पूछा है, आप क्लास फेलो से सर मैंने सबसे पूछा है। हाँ, तो उनसे पूछने के बाद ही मैं इस काबिल हुआ हूँ सर कि मैं अपनी असाइनमेंट्स बना सकूं और सबमिट कर सकूं सर। सर ये हमारे सीआर और उबैद भाई, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने सर हेल्प आउट किया है काफ़ी, तो फिर ही सर इस काबिल हुआ हूँ मैं सर। वो बात ठीक है आपकी, मैंने पहले बताया कि सीआर जीआर का काम असाइनमेंट्स बना के देना नहीं होता, वो मर्जी है उनकी, आप जैसे आपस में हेल्प लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे साथ जी जी आपका सर। कंसर्न ये था कि जब आपकी डेडलाइन आ गई थी और मसला आपका सॉल्व नहीं हो रहा था, तो आप मुझे बताते कि जी ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। आप 8 सर हफ्ते मेरा एक सुन लें ना यार, मेरी बात भी सुन लें। अब 8 सर हफ्ते सर आप मुसलसल खामोश रहे हैं, अब जब आपने जैसे तैसे भी ये बनी है अपलोड की हैं, तो आप आज बात कर रहे हैं। ये मुझे बहरहाल बात हजम नहीं हो रही कि 7 हफ्ते आप क्या करते रहे हैं। आपने नॉट अ सिंगल टाइम, यानी हम 24 घंटे इंटरेक्ट हमने किया है इससे पहले, सर तो 24 घंटे में आपने एक मिनट भी कभी नहीं बोला कि जी मेरा ये मसला है या मैं इस तरह है, ये प्रॉब्लम है। तो बहरहाल मैं अब उसमें क्या करूँ, सर बताएं ना। मेल आपको सर कर दी गई थी सर मेरी तरफ से सर, मैंने कर दी थी आपको मेल उसका जवाब क्या एक मिला डेढ़ था? महीना पहले सर। क्या जवाब मिला सर था? मुझे कोई कोई जवाब नहीं मिला था सर। ऐसा सर नहीं। मेरे पास पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थे नहीं सर, ग्रुप में मैं था नहीं। हम्म, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था सर क्लास का सर, ये कोई 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले सर मुझे ऐड किया गया इसमें। सर हम्म, इसमें क्लास का कोई मसला नहीं है सर, क्लास तो मुझे जानती नहीं थी कि मैं भी एक कोई स्टूडेंट हूँ सर। हम्म। तो सर इस वजह से सारा सर प्रॉब्लम बनी है सर। सर चलें अगर देखते हैं, काइंडली शफकत हो जाए तो सर अभी तो बड़ी आप पेपर मेहरबानी तैयार सर। करें ना, अभी तो उन चीज़ों को आप छोड़ें, अभी आप पेपर तैयार करें जी सर। और देखते हैं शुक्रिया। इंशाल्लाह उसको मिड के बाद, ठीक है। अभी जो बातें चल रही हैं थैंक यू उनको सर। समझें, ठीक हो गया। जी थैंक यू। दूसरा, हमने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन इसलिए नहीं की थी कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ये एक आफत आ गई है पूरी दुनिया पे, सब कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, तो ये फिर ज़रूरी तो है ना, जब सब एक तरह से चल रहे हो तो करना पड़ता है। हम्म, चलें, ठीक हो गया। आ, और कोई और बात कोई है किसी की? हमारा आप बात करना चाह रही हो?
जी सर, सर ये डेट शीट के बारे में अगर कोई आपको आइडिया है या इस चीज़ का हो कि फर्स्ट वीकेंड में कौन से पेपर दो होंगे, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म कर दें। नहीं, मुझे डेट शीट का अंदाज़ा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी। लेकिन सर ये भी नहीं है कि जैसे हमारा लेक्चर का शेड्यूल है इस तरीके से पेपर होंगे। प्रीवियस हिस्ट्री तो ऐसा ही है कि जिस दिन जो आपकी क्लास होती है उसी दिन ही वो पेपर होता है, लेकिन अभी जी ऑनलाइन सर। का वो क्या बनाते हैं, डेट शीट कैसे शेयर करते हैं, ये उन्होंने बताना है। या आप जी सर। एचओडी से या मैनेजमेंट से बात करें, वो आपको ज़रूर बताएंगे। जी, थैंक यू सर। ठीक है ओके। जी। मरियम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप ये बताएं कि आप की तबीयत वगैरह कैसी है, पता चला था कि मामला था आपके कुछ। अल्लाह का शुक्र है सर, हम अभी स्टिल मेडिकेशन पे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब फोकस कर सकती हूँ और मैं अपनी इंशाल्लाह प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तो आप बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आगे सबको आफियत से अपनी हिफाजत में आमीन रखे। आमीन, हम सबको सेहत दे और खैरियत से रखे। जी बताइए, आप आमीन। बात थैंक यू करना सर। चाह रही हैं। जी सर, ये जो पैराडाइम्स वाला लेक्चर है ना, जी इसमें एक टेबल है जो मैं समझना चाह रही थी आपसे। ठीक है, बिल्कुल बताइए कौन सा टेबल है। मैं यहाँ खोलूँ पैराडाइम्स, अगर जी आप सर। कहें तो। जी सर। बिल्कुल ठीक है। रिसर्च पैराडाइम्स, ये हमारे पास सर ये मिनट रह रहे हैं, मैं खोल रहा हूँ। 5th स्लाइड है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसको खोल रहा हूँ। और ये बाकी लोग परेशान ना हो, फॉर्मेट बगैर बताए बगैर नहीं क्लास खत्म होगी, ठीक है। 6 स्लाइड 4 5 सर 5th। 5th, यस सर। जिस पे रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है इसकी बात कर रही हो। जी सर। ठीक है ठीक है, शो हो रहा है। जी सर, हो रहे हैं। हाँ जी बताइए, इसमें क्या पूछना है। सर इसमें मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है रिसर्च प्रोसेस प्रोसेस लिटरेचर रिव्यू और पर्पस स्टेटमेंट, जी जी ये बेसिकली ये फर्स्ट हमें प्रोसेस एक बताया जा रहा है ना उसका, कि रिसर्च का एक प्रोसेस हमें बताया जा रहा है कि हम उसको किस तरह से कंडक्ट करते हैं। पहले हम हाँ अपना रिसर्च प्रोसेस देखते हैं कि वो क्या है, फिर हम उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं और फिर हम पर्पस स्टेटमेंट नहीं लिखते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको आप यूं समझें, ये अभी टेबल पूरा क्लियर नजर आ रहा है। जी सर। ओके, फर्स्ट कॉलम जो है ना टॉप डाउन, वो है प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस। यानी रिसर्च प्रोसेस के अंदर ये वाले फैक्टर्स आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव है, मेथोडोलॉजी है, पॉपुलेशन है, रिकॉर्डिंग ऑफ जी क्वालिटेटिव सर। डाटा है, वैलिडिटी, एथिक्स एंड पॉजिटिविज्म है। ठीक है। जी जी सर, ठीक है। अब मैं समझ गई। इस हर स्टेप के लिए आगे क्या करना है। जी सर। जब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे प्रोसेस में, तो फिर आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए पैराडाइम्स की बात करेंगे। आपने ओके। लिटरेचर रिव्यू करना होता है पिछली रिसर्च को देखने के लिए कि वहाँ पे क्या होता आया है, तो जी सर। वहाँ ढूंढें पैराडाइम्स का जिक्र कैसे उन्होंने किया हुआ है। और हाँ। पर्पस स्टेटमेंट मेथोडोलॉजी बताएगी। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं तो आप पर्पस स्टेटमेंट में जाएं, उनकी मेथोडोलॉजी में देखें कि किस तरह से, यानी जिस तरह मैंने रिसर्च प्रपोजल के हेडिंग्स के अंदर एक हेडिंग मेजर शुरू करके आगे सब हेडिंग बताता हूँ, ये वो बात हो रही जी है। सर। ये वो बात हो रही है कि वहाँ मेथोडोलॉजी में पता चलेगा, ओके। मेथोडोलॉजी में पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव उसने क्या बनाए थे। अच्छा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ठीक है बाद सर। तीसरी बात है मेथोडोलॉजी, यानी दूसरी रिसर्च प्रोसेस का जी सर। हिस्सा जो दूसरा मेजर है वो मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी में हेल्प आउट लेनी है आपने लिटरेचर रिव्यू से, तो लिटरेचर रिव्यू आपको सपोर्ट करेगा रिसर्च क्वेश्चन बताने में, जी सर। और उसके हाइपोथेसिस आपको मिलेंगे जो उसकी पर्पस स्टेटमेंट से मैच करते होंगे। ओके ठीक। सर। हाँ जी जी सर।
हाँ जी, और कुछ? थैंक यू सर, ये मुझे समझ आ गई। थैंक यू। अभी ये वाला जो है सेशन 2 से 2.5 मिनट रह गए, तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको ले जाऊंगा फॉर्मेट की तरफ और हम उस पर बात कर रहे होंगे। जी शाजिया, हेलो शाजिया, आप अपना खुद करें ना अनम्यूट। हाँ जी बोलिए। जी सर। सर ये पूछना चाह रही थी कि मैं टीचर ने बताया था कि ये जो पेपर में हम क्वेश्चन लिखेंगे उनका प्लेजरिज्म भी चेक किया जाएगा। टीचर ने बताया था, तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि हम ये जो आपकी स्लाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर, जब सेम टू सेम जो आपने हमें प्रोवाइड किए। पेपर लिखते हुए चेक किया जाएगा। क्वेश्चन जो हम आंसर लिखेंगे ना, वो आंसर, उन आंसर का प्लेजरिज्म चेक किया जाएगा, उस अच्छा, बेस पे मार्क्स हाँ मिलेंगे। ठीक है शाजिया, मुझे समझ आ गई है। शाजिया, एक तो लफ्ज प्लेजरिज्म नहीं है, प्लेजियरिज्म है, प्लेजियरिज्म। जी सर, थैंक यू। PLAGIA, प्लेजियरिज्म, ठीक। अच्छा, ठीक दूसरा है ये सर। है कि प्लेजरिज्म चेक हम इसलिए करते हैं कि क्या कहीं से एज इट तो नहीं उठाया हुआ। ठीक है, मुझे उनका नहीं पता, मैं अपने पेपर का बताता हूँ। मुझे कोई प्लेजरिज्म चेक नहीं करना, मुझे तो वो चीज़ें चाहिए जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है। आप इस टेबल में देखें, पैराडाइम का लफ्ज लिखा हुआ है। अगर ये कहीं आपको जवाब में देना पड़े पैराडाइम, तो मेरे पास तो और कोई वर्ड नहीं है जो आप और लिख सकें। और लिखेंगे तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा, मैं तो पैराडाइम को ही मानूंगा। तो आई डोंट थिंक कि वो उनके सब्जेक्ट में होगा, ऐसे मेरे सब्जेक्ट में नहीं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और नेक मोहम्मद, आपकी बातों का भी मैंने जवाब देना है ये सेकंड सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं समरीन सादिया बात कर रही हूँ। जी समरीन। सर, आपने मिक्स मेथड अप्रोच है जो वो मिड टर्म में तो वो तो हमने अभी पढ़ी नहीं है। आपको किसने कहा नहीं पढ़ी? सर, आपने ना इससे पहले एक दफा वो स्टार्ट करवाया था, लेकिन वो हम पीछे वाले जो कुछ चैप्टर थे ना वो नहीं पढ़े थे, तो फिर आपने वो मिड में ही छोड़ दी थी। तो फिर आपने वो पीछे वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया था। वो भला क्यों छोड़ी थी, वजह क्या थी? सर वो हम स्टार्ट नहीं की थी। हमने स्टार्ट नहीं की थी सर, हमने स्टार्ट नहीं की। आपने 5वां चैप्टर पढ़ा हुआ है? ये तो हमने पढ़ा है सर। 5वें चैप्टर के अंदर मिक्स मेथड